हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी अवकल समीकरण का वीवीआई सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला जो बार बार पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब का सब क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन रहता है। तो जो भी हम बताएंगे वो आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में जो 2025 बिहार बोर्ड में एग्जाम होगा सेम टू सेम इसी प्रकार का थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चन हम अभी बताएंगे वो क्वेश्चन बैंक का होगा। आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से थोड़ा डर भी लगता होगा ना, नहीं आता होगा उतना समझ में, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नहीं भी कुछ आता होगा, भूल भी गए होंगे, तो 100% आपको समझ में आएगा, ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम यहां पर लिख के लाए हैं जिससे कि हम आपको आसानी से बता सके। देखिएगा, ये जो अभी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये क्वेश्चन 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, लिखा है सॉल्व, SOLVE सॉल्व। हिंदी में सॉल्व नहीं लिख के लिख देगा हल करे। क्या लिख देगा? हल करे। तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, घबराइए नहीं। अंग्रेजी में लिखा सॉल्व और यहां पर लिखा हुआ है tan y dx प्लस tan x dy बराबर 0। अब मतलब कि ये जो क्वेश्चन हम बात करते हैं 2020 और 2021 में, यानी 2 बार ये पूछा गया है। 2020 बिहार बोर्ड और सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया। तो आइए हम समझते हैं कि सर इसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है अपने बेसिक लेक्चर में। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ में आता है तो आप मेरा पूरा बेसिक से लेक्चर देख सकते हैं। मेरा लेक्चर देखने के बाद 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा हम इसीलिए बोलते हैं काहे कि जो भी हम पढ़ाते हैं वही जो एग्जाम में आता वही हम पढ़ाते हैं, वही 100% आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सर इसको कैसे बनाना है। देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि सर यहां dx है, dx के बगल में फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ है। क्या है? फंक्शन ऑफ y है। यहां पर देखिए तो dy है, dy के बगल में क्या है, x में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है ना कि dy के बगल में y वाला होना चाहिए, dx के बगल में x वाला होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। यस और नो? यस सर। तो यहां सर dx के बगल में y दे दिया है, x y के बगल में x दे दिया, यही दिक्कत है। तो यही, अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan y dx बराबर, इसको जब हम इधर लाएंगे, इस पूरे को उठा के 0 की तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस tan x dy। अब ध्यान से समझिए, अब हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए। यहां dx है सर, तो हम यहां dx लिख देते हैं। इसको उठा के हम नीचे लिख सकते हैं क्या, यहां पर tan x। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। देखिए, dx और dy को इधर उधर नहीं करना है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको dx और dy को इधर उधर नहीं करना है। ये जो फंक्शन ऑफ x रहेगा इसी को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर, ये माइनस, इसको तो उठा के हम इधर ला दिए थे। हाँ सर, ये माइनस छोड़ दिया, ये dy भी इधर छोड़ दीजिए। ये जो tan y है इसको इधर ले आते हैं तो ये नीचे हो जाएगा tan y। पहले आप ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे किए हैं। अब देखिएगा,
तो dy के साथ y वाला आ गया, dx के साथ x वाला आ गया। बस अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आप वेरिएबल को सेपरेट करें तो dx और dy का टर्म ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ये दोनों dx और dy, नीचे नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन नहीं होगा सर तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। अब आइए आगे समझते हैं। तो देखिएगा 1/10x का कोई इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है सर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 1/10x है, क्या है 1/10x। तो 1/10 को अगर कोई बच्चा ये बोल देता है कि सर cot x dx कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, अब माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 1/10y यहां पर हो जाएगा सर जी cot y dy। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब आप लोग में से सभी लोगों को पूरा भारत में पढ़ाया जाता है क्या कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो आप लोग का जवाब आएगा कि log mod sin x होता है। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब फिर माइनस का चिन्ह। अब cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी log mod, यहाँ x था तो x, यहाँ y है तो यहाँ पर log mod sin y। अब प्लस, ध्यान से समझिए, प्लस जो हम यहाँ हमेशा के ऐड करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको के नहीं ऐड करना है। जब सब कुछ लॉग में रहेगा तो आपको यहाँ पर लॉग के लिखना है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। कांस्टेंट के जगह पर के लिखें, सी लिखें, लॉग के लिखें, कुछ भी लिख दीजिए। तो हम लॉग वाला कब लिखते हैं बउआ, जब दोनों सब, जब हर जगह लॉग रहता है तो हम यहाँ भी लॉग के लिख देते हैं, के नहीं लिख के। काहे लिखते हैं, जिससे कि सिंप्लीफाई हो सके आंसर। अब देखिएगा तो हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर ले आते हैं अगला लाइन में। इधर देखिए तो ये जैसे है वैसे ही लिख देते हैं log, अब mod के अंदर sin x, ठीक है सर। अब प्लस, इसको जब उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी कि प्लस log mod sin y बराबर log के अंदर के। देख लीजिए, कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेते हैं वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें log a प्लस log v का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस y का क्या होता है, log x गुना y। तो ये जो दोनों है गुना में आ जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं sin x इंटू साइन y आप बराबर log k। अब देखिएगा तो log जो बाहर है, ये बाहर वाला क्या है, सेम है, तो सर अंदर वाला ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर कि इसका जो हल होगा sin x इंटू साइन वाई बराबर के हो जाएगा, यही इस अवकल समीकरण का हल होगा। अगर हम आंसर का बात करते हैं तो जी बिल्कुल यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो 2 अंक में पूछा 2 बार, तो ये इंपॉर्टेंट है इस प्रकार का क्वेश्चन। यहां पर देखिए tan y tan x है, यहां पर कुछ भी x में फंक्शन दे सकता है, यहां कुछ भी y में फंक्शन दे सकता है। तो इस प्रकार से इसी में डेटा चेंज करके बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और ये सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है, dy बटा dx बराबर, आप लोग बताइए कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। dy बटा dx का वैल्यू दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2020 में, मतलब इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे वो भी 2020 में आया था, ये भी 2020, मतलब कि 2020 में 2 गो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 2 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, यानी 2025 में जब एग्जाम होगा तो इस चैप्टर से 2 गो आपका सब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है। तो ये क्या है, अभी देखिए जैसा क्वेश्चन अभी हम पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सेम क्वेश्चन ये है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और एकदम ईमानदारी से, बने चाहे नहीं बने, ईमानदारी से ट्राई कीजिए कि आपका क्या आंसर आता है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, dy जैसे है वैसे।
इस वाला को, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इस पूरे को हम नीचे लिख सकते हैं क्या, 1 + y²। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बराबर, अब देखिएगा ये जो नीचे dx था इसको हम यहाँ ले आए, ये नीचे जैसे है वैसा ही लिख दिए। अब ध्यान से समझिए, ऐसे लिखने में किसी बच्चा को कोई भी समस्या नहीं होगा। कैसे लिखे सर, dy के नीचे 1 + y², dx के नीचे 1 + x²। dy जैसे था वैसे ही हम लिखे, इसको उठा के नीचे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है सर। बराबर, इस dx को ऊपर ले गए, ई नीचा जैसे है वैसे ही लिख दिए। यहां तक कि किसी बच्चा को कोई भी समस्या नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा, dx के साथ x का पूरा फंक्शन आ गया, जी सर। dy के साथ y का पूरा फंक्शन आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका जब भी ऐसा होता है, x के नीचे x के बगल में x वाला, y के बगल में y वाला आता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अभी देखिए अब समझ में आ जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/1 + y² dy। अरे आया कि नहीं आया, सेम कहानी यहाँ पर 1/1 + x² dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, हाँ सर जी, ई केकर इंटीग्रेशन है, तो सर ये जो इंटीग्रेशन होगा ना केकर होगा, जल्दी से बताइए। तो 1/1 + x² tan 1x, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 1y। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा tan 1x प्लस k, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बस जितना मेन काम था बस इतना ही मेन काम है, बाकी आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है 2018 बिहार बोर्ड में, सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है 2018 के कंपार्टमेंटल में। तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन था ये ऑप्शन नहीं था बउआ, इसको आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 1y, इसको जब इधर लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा -tan 1x = k, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 1x - tan 1y का फॉर्मूला जो है बचपन में आप पढ़े होंगे, मतलब शुरुआत में इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो tan 1x - tan 1y का अगर हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो आएगा tan 1 के अंदर y - x बटा 1 + xy बराबर, ई के जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब हम कैसे करेंगे तो देखिएगा, इस tan 1 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये tan में बदल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y - x बटा 1 + xy बराबर tan k, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y - x बराबर 1 + xy गुना tan k। अरे आया कि नहीं आया। अच्छा, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं y - x बराबर 1 + xy, tan k के जगह पर कोई नया क्वेश्चन सी भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अब कुछ लोगों को समस्या यहाँ पर होगा कि सर इसके जगह पर ये कैसे लिख दिए इसके। तो देखिए, ये कोई भी कांस्टेंट है, इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, c लिखे, k लिखे, tan k लिखे, log k लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए अब हम समझते हैं, ये भी आप अच्छा तरीका से समझें। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में बात का छोड़िए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी हम बता रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो बार बार पूछा गया वही क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व मतलब हल करें, हिंदी में लिखल रहेगा x dy प्लस y dx बराबर xy dy। अब ये जो क्वेश्चन है ऑफिशियली तो 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो आइए, ये सिर्फ 2011 नहीं, इससे पहले और इसके बाद भी पूछा गया है बहुत बार।
तो जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड का एक नियम है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है। तो अब हम समझते हैं कि सर इसको कैसे बनाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, तो ध्यान से सीखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सर यहाँ सर जी dy के बगल में x है, dx के बगल में y है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए dy है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस वाले को इसको उठा के इधर ले आएंगे। अब इधर लाते काहे हैं, क्या फायदा होगा, ध्यान से सीखिएगा। इसको उठा के पहले उधर ले जाइए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स डी वाई बराबर वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई गुना डी वाई। अब हम क्या करते हैं, अगला लाइन में इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई डी वाई। इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स डी वाई। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा वाई डी एक्स बराबर, यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ एक्स डी वाई है, यहाँ पर भी एक्स डी वाई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स डी वाई को कॉमन लेते हैं। तो जब एक्स डी वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा वाई माइनस, यहाँ से एक्स डी वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ध्यान से सीखिएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx, और dx के नीचे क्या लिखेंगे, dx एक लाइन हम और लिख देते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए। y dx बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x गुना y माइनस 1 गुना यहाँ पर dy। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ y के dy के बगल में y वाला फंक्शन है, यहाँ dx के बगल में y वाला। तो हम क्या करते हैं, इस y को नीचे भेज देते हैं और इस x को यहाँ भेजते हैं। इसका मतलब समझिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं dx बटा ये x यहाँ पर, ठीक है सर। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जैसे है y माइनस 1 लिख दिए, और इस y को जब हम नीचे भेजेंगे तो यहाँ y और यहाँ पर आ जाता है dy। ध्यान से समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब देखिए dx के बगल में x आ गया, dy के बगल में y वाला फंक्शन आ गया। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। ये दिमाग आप लगाना सीख गए, मतलब आंसर आ गया। मेन जो लाइन था यही था कि सर यहाँ dx वाला है तो इसको छोड़ देंगे और dy वाला को एक साथ करेंगे, फिर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट था यही था। अब हम क्या करेंगे सर, तो दोनों तरफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर जी log mod x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, mod x भी लिख सकते हैं, बराबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे। y के नीचे y हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y/y माइनस y के नीचे y, फिर 1/y। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/y dy। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा log x बराबर, y ने y को मार दिया तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/y dy। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, log x बराबर 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष हो जाएगा y माइनस 1/y का इंटीग्रेशन log mod y प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k लिख दीजिए चाहे log k लिख दीजिए, एक बार ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिया है। देखिए हम यहाँ पर सिंपल log k चाहे k कुछ भी लिख दे, अभी हम k लिख देते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा है, तो यहाँ पर k लिखना है कि log k लिखना है, हमको कैसे पता चलेगा। तो ये आपका ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ऑप्शन के हिसाब से हम मैनेज करते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, log x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस log y बराबर y प्लस k। अब देखिए, तो log x गुना y के जगह पर log x प्लस y के जगह पर log x गुना y बराबर y प्लस k लिख सकते हैं। हाँ सर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो यही दिया हुआ है, बाकी हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में आया होगा तो यही ऑप्शन में होगा, ये कंफर्म हमको पता नहीं है। लेकिन 2 नंबर में अगर आएगा तो आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप सीखे होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, सभी लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम 3 गो क्वेश्चन डिस्कस किए, और 3 गो सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में पूछने का सबसे ज़्यादा संभावना है।
क्वेश्चन लिखा है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। अब सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया। 2023 के सेंटअप एग्जाम में, मतलब पिछला साल सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। तो जो सेंटअप एग्जाम में आता है, हो सकता है इस बार ये 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर सर कॉमन लेंगे, यहाँ भी वाई वाई है तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, आगे फिर वेरिएबल सेपरेट कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जिन लोगों का ये बन जाता है, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। और आगे का जो वीडियो है उसके बारे में हम बताते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो आएगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर बोला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका वीडियो आएगा। आप लोग बताइएगा कि इसका वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए कि ये सर चाहिए नहीं चाहिए, जो भी आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, इस चैप्टर का होमोजीनियस का वीडियो आगे देखना चाहते हैं, या इस प्रकार का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए।